कहीं पर जाते हो तो एक मशीन लगी होती है, निकलोगे अगर चाकू या कुछ आपके पास है तो टीपी सीपी करने लगती। उसी प्रकार लंकिनी तुरंत मच्छर के जैसे हनुमान को जान गई। लंकिनी ने कहा कौन है तू? अरे चोर, मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा चुप, कहाँ हूँ चोर मैं? लंकिनी कहती चोर 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 चोर। हनुमान जी ने कहा चुप हो जा लंकिनी, चोर नहीं, चोर तेरा बाप रावण मेरी माँ को चुरा के लेके आया, उसको खा जाके। लंकिनी ने कहा बंदर, मुझसे छुप कर क्यों जाएगा, मैं तुझे खाऊंगी आज। और हनुमान जी ने जैसे ऐसा मुक्का बनाया और उसके मुख पे धड़ाम ने मारा। और लंकिनी ठाई से लुढ़कते लुढ़कते ना जाने नीला पीला काला हरा पीला सब दिखाई पड़ा, उल्टी हो गई खून की। और लंकिनी ने सत्संग चालू कि मुट्ठी का एक महाकाव्य हानि बताए थे कि जिस समय तू रावण हनुमान का मुक्का खा के हारेगी उसी समय राक्षसों की मौत पुकारेगी। तो प्रभु आप जाइए सीता माँ का पता लगाने के लिए। तो हनुमान जी ने आराम से प्रवेश कर गए लंका में। और जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए महाराज, रात्रि भर हनुमान जी ने जानकी माँ को ढूंढा। जानकी माँ को रात पूरी बीत गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि वहां पर भक्ति जो थी माता, जो भक्ति थी वहां पर कौन थी? विभीषण भक्ति था। भक्ति विभीषण करता था और रात्रि के समय विभीषण सो रहा था। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। कहा जाता है कि जो मंदिर के समान रावण के यहाँ बना हुआ था महल, मंदिर मंदिर चाहे घर बने हो चाहे, लेकिन मंदिर की उपमा दिया है महाराज तुलसी बाबा जी ने। उसमें सब गलत हो रहा है। कहीं नंगी नग्न पड़ी हुई है वहां पर राक्षसियां, नारियां, सब शराब पिए पड़े हुए हैं, मदिरा पिए पड़े हुए हैं। हनुमान जी को ब्रह्म हत्या ब्रह्म पाप लग गया महाराज। हनुमान जी को जब पाप लग गया, ब्रह्म दोष लग गया, हनुमान जी बड़े परेशान। और जब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त लगा तो विभीषण ब्रह्म मुहूर्त में जगे और राम का नाम लिया। हनुमान जी ने देखा कि कपाट जो दरवाजा है उस पे राम का नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से हुई और सारी बातें विभीषण से हो गई, मित्रता हो गई। और जैसे संत विभीषण का दर्शन हनुमंत ने किया, ब्रह्म दोष जो लगा था सब समाप्त हो गया। क्योंकि रात्रि में रावण के महल में गए तो कचरा कर रावण पड़ा हुआ सो रहा, बड़ी बड़ी आंखें, 20 हाथ 10 शीश, और मंदोदरी तो इतनी सुंदर वो पड़ी हुई, बाकी सारी नारियां अपने कपड़ों को उतार के पड़ी हुई लंका में। और जब हनुमंत जी ने देखा तो दिमाग खराब हो गया। हनुमान जी क्या करते हैं, सुग्रीव से सारी विभीषण से सारी बातें किया और विभीषण ने हनुमान जी को जुगती बता दिया कि जाओ सीता माता आपको बस भैया 10 मिनट का समय, तो जुगती बताया। और हनुमान जी जाकर वहां पहुंचे जहां पर जानकी माता बैठी।
जानकी माँ को जब देखा तो बेचारी राम नाम प्रभु का नाम ले रही। उस समय रावण आया और जानकी माता को धमकी दिया, 1 महीना के भीतर विवाह नहीं किया तो प्राण ले लूंगा। और इतना कहकर राक्षसियों से कहा खूब डराओ सीता को। और जब खूब डराने की बात किया तो जानकी माता खूब रोती हैं। तब तक एक महाराज कहा जाता है, तब तक एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और त्रिजटा ने कहा कि देखो माता को न डराओ, मैंने सपने में देखा है एक बंदर आया है और वो बंदर लंका को जला के चला गया। हनुमान जी ने अंगूठी को डाला। जानकी मैया जैसे देखती है अंगूठी को समझ गई कहीं ऐसा तो नहीं है माया दिखा रहा हो, लेकिन हनुमान जी तब तक नीचे उतर आए। और जब हनुमान जी नीचे उतरे कहा जाता है कि रामचंद्र गुण बरनाए लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनाए लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुनाए श्रवण मन लाए कि माता ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं राम का दूत हूँ। और जब ये बात हनुमान जी ने कहा माता बहुत उदास हो गई। माता की आंखों से आंसू आने, अरे आप छोटे से बानर दूत हो, अरे वो रावण की 72 करोड़ सेना है और आप छोटे से दूत हो। हनुमान जी ने कहा माँ आप हमें छोटा मत समझिए, आप हमको छोटा मत समझिए, आप कहो तो मैं आपको अपना स्वरूप दिखाऊं। इतना बड़े हनुमान जी हो गए महाराज। सीता माँ को स्वरूप दिखाया और जब हनुमान जी को देखा माता जानकी ने कहा बेटा अजर अमर गुणनिधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर होने का आशीर्वाद मैया जानकी ने दिया। मैया जानकी से कहने लगे माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कहिए तो मैं खाने के लिए फल जाऊं। माँ जानकी ने कहा बेटा आप तो जानते हो, आपको तो पता है यहाँ कोई अपना नजदीकी नहीं है, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं जो यहाँ पर हम कुछ कर लेंगे। छोटे से बालक हमको बच्चा दया आती है। मैया जानकी से कहा माँ जिसके ऊपर आपकी कृपा हो उस बेटे का कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, आपकी जिसके ऊपर कृपा हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हनुमान जी जब